बेटे को बड़ा नहीं, काबिल इंसान बनाइए। एक पिता की कहानी। एक छोटे से शहर में एक पिता अपने 15 साल के बेटे के साथ रहता था। पिता की बस एक ही इच्छा थी, मेरा बेटा पढ़ लिख कर जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बने। वह चाहता था कि उसका बेटा अच्छे नंबर लाए, अच्छी नौकरी करे और खूब पैसा कमाए। इसीलिए इसीलिए वो रोज बेटा से कहता था, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छे नंबर लाओ। जिंदगी में सफल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा भी चुपचाप पढ़ता रहा, लेकिन पिता ने कभी उससे ये नहीं पूछा, बेटा तुम खुश हो? तुम्हें किस बात से डर लगता है? तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? अगर जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो तुम क्या करोगे? पिता को लगता था कि अच्छे मार्क्स बेटे का भविष्य बना देंगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसका पिता का सोच हमेशा के लिए बदल दी। एक शाम बेटा स्कूल से घर आया और बहुत परेशान था। पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बेटा ने कहा, पापा आज स्कूल में मेरे दोस्त ने मेरा मजाक उड़ा रहे थे। पिता ने कहा, तुम उसे जवाब क्यों नहीं देते? बेटा किताबों के सवाल तो हल कर सकता है, लेकिन जिंदगी के सवालों के जवाब अभी नहीं जानता। उस रात पिता बहुत देर तक सोचता रहा। उस समय आया कि वह बेटे को सिर्फ परीक्षा की तैयारी करा रहा था, लेकिन जिंदगी की परीक्षा के लिए तैयारी नहीं कर रहा था। अगले सुबह पिता ने बेटे के पास बैठा, बोला, बेटा आज से मैं तुम्हें सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें जिंदगी की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कोई किताब पूरी तरह नहीं सिखा सकती। बेटा ध्यान से पिता की बात सुनने लगा। पिता ने कहा, पहली बात, दोस्त सोच समझ कर चुनना। बेटा जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलेंगे, हर मुश्किल वाला इंसान अपना दोस्त नहीं होता, और ऐसे दोस्त चुनना जो तुम्हें गलत काम करने से रोके, जो तुम्हारी सफलता से जले नहीं बल्कि तुम्हारे मेहनत देखकर खुश हो। और याद रखना, गलत दोस्त तुम्हें उस जगह पहुंचा सकते हैं जहां तुम कभी जाना ही नहीं जानते थे। बेटे ने सिर हिलाया। पिता आगे कहा, दूसरी बात, पैसे की कीमत समझना। आज तुम्हारे पास पैसे कम है, लेकिन कल तुम्हारे हाथों में बहुत पैसे हो सकते हैं। डांटने वाला अपना दुश्मन नहीं होता। उसी दिन यह मत सोचना कि पैसा जितना आया उतना खर्च कर दूं। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे बचाना और सही जगह खर्च करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। छोटी जरूरतों के हिसाब रखना शुरू करो, क्योंकि जिस इंसान को छोटे पैसे की कदर नहीं होती, वो बड़े पैसे की आज से अपनी छोटे छोटे जरूरतों का हिसाब रखना शुरू करो। क्योंकि जिस इंसान को छोटे पैसे की कदर नहीं होती, वो बड़े पैसे भी संभाल नहीं पाता। तीसरी बात, असफलता से मत डरना। बेटा जिंदगी में कई बार तुम्हें हारोगे, कभी परीक्षा में नंबर कम आए, कभी किसी प्रतियोगिता में हारोगे, कभी कोई तुम्हें रिजेक्ट करेगा, लेकिन हार का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। हार का मतलब ये है तुम्हें कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। गलती करो, उसी से सीखो और फिर दोबारा करो। जो गिरने से डरता है वह चलना भी नहीं सीख पाता। बेटा चुपचाप पिता की बातें सुन रहा था। पिता ने उसे कंधे पर हाथ रखा और कहा, चौथी बात, हर इंसान की इज्जत करना। बेटा जिंदगी में तुम्हें बड़े लोगों को भी
मिलेंगे और छोटे भी, और कुछ अमीर होंगे और कुछ गरीब होंगे, कुछ पढ़े लिखे होंगे, कुछ कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन किसी इंसान की कीमत उसके पैसा या पद से तय मत करना। अपने से कमजोर इंसान के साथ तुम कैसा व्यवहार करते हो, वही तुम्हारे संस्कार बताते हैं। पिता फिर से कहा, पांचवी बात, अपना भरोसा मत खोना। बेटा, दुनिया में पैसा खोने के बाद पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन किसी भी भरोसे को खो दिया तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो वादा करो उसे निभाने की पूरी कोशिश करो। ऐसा इंसान बनो कि जब तुम कुछ कहो तो सामने वाला बिना शक किए हुए तुम्हारे बातों पर विश्वास कर सके। बेटा ने पूछा, पापा क्या भरोसा इतना जरूरी है? पिता ने मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, इंसानियत की असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं, उसका चरित्र और लोगों का भरोसा है। फिर पिता ने कहा, छठी बात, आत्मविश्वास तैयारी से आता है। बेटा, अगर तुम्हें किसी परीक्षा में अच्छा करना है तो तैयारी करो। अगर किसी मंच पर बोलना है तो पहले अभ्यास करो। किसी मुश्किल इंसान से बात करना है तो सोच समझकर बात करो। आत्मविश्वास सिर्फ ये कहने से नहीं आता कि मैं कर सकता हूँ। आत्मविश्वास तब आता है जब तुम्हें पता होता है कि मैंने इसके लिए मेहनत की है। बेटे को ये बात बहुत अच्छी लगी। पिता ने फिर कहा, सातवीं बात, जब मदद कर सकते हो तो जरूर करना। कभी किसी परेशान इंसान की बात सुन लेना भी मदद है। कभी किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा देना, ये भी मदद है। कभी किसी दोस्त को गलत रास्ते पर जाने से रोक लेना, ये भी मदद है। और कभी किसी कमजोर इंसान के साथ खड़े हो जाना बहुत बड़ी मदद होती है। याद रखना, जिसके पास ताकत होती है उसकी असली पहचान इस बात से होती है कि वह उस ताकत का इस्तेमाल किसके लिए करता है। बेटे को लग रहा था कि उसके पिता उसे पढ़ाई से कहीं ज्यादा बड़ी चीज सिखा रहे हैं। पिता ने आगे कहा, आठवीं बात, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करना। बेटा, जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कुछ कुछ लोग नहीं करेंगे। कुछ लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपनी सिद्धांत मत छोड़ देना। अगर किसी की दोस्ती बचाने के लिए तुम्हें गलत काम करने पड़े तो ऐसे दोस्त छोड़ देना बेहतर है। लोग क्या कहेंगे, इससे ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारा जमीर क्या कहता है। इसके बाद पिता थोड़ी देर चुप रहे। फिर उसने कहा, नौवीं बात, मुश्किल समय में अपने सिद्धांत मत रखो। बेटा, सही रास्ते पर चलना आसान तय होता है जब कभी लोग सही रास्ते पर चलते रहते हैं, लेकिन असल जांच तब होती है जब पास उसे सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाएं। क्योंकि एक दिन आपका बेटा बड़ा होगा, वह घर से बाहर जाएगा और फैसले खुद लेगा, पैसे खुद संभालेंगे, रिश्ते खुद बनाएगा और मुश्किल समय में उसे खुद खड़ा होना पड़ेगा। आपकी कही हुई बातें, आपके दिए हुए संस्कार और आपकी सिखाई गई जिंदगी के सीख ही उसके सामने बड़े सहारे बनेंगे। इसलिए आज से ही अपने बेटे को सिर्फ ये बात पूछिए, आज कितने नंबर लाए। कभी ये मत पूछिए आज तुमने किसकी मदद की, आज तुमने किसकी नई चीजें सीखी, आज तुमने अपनी कोई गलती सुधारी। यह विश्वास भी चाहिए कि
यह विश्वास भी चाहिए कि मेरे माता पिता मुझे समझते हैं। ये विश्वास भी चाहिए कि मेरे माता पिता मुझे समझते हैं। और याद रखिए, बच्चे को इतना बड़ा मत बनाइए कि वो सिर्फ दुनिया में सफल देखे। उसे इतना अच्छा इंसान बनाइए कि दुनिया उसकी सफल के साथ साथ उसके चरित्र पर भी गर्व करे। यही एक माता पिता की सबसे बड़ी जीत है।